राजाधिराजाय प्रसह्यकारिणे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समेताभाङ्गावदामायमस्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। जजमान आरती ले लीजिए। क्या हुआ इनको? संभालो संभालो इनको। साहब जी संभालो चलो चलो अंदर ले जाओ। बाबा बैठ जाओ। पापा क्या हो गया पापा? पापा क्या साहब जी क्या हुआ? पापा के सामने आग में जलना बोला था ना। उसे माफ कर दीजिए साहब जी, वो नया है और वो कुछ भी नहीं जानता है। तो फिर क्यों इसे लेकर आए बेवकूफ कहीं का? चलो जाओ ऐसे। साहब जी ये लोग मुंबई तमिल संघ से आए हैं, इन लोगों को राजमहल जाना है। आप उसे क्यों मार रहे हैं? मुंबई में तमिल संघ के 25 साल पूरे होने पर हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इसलिए श्याम पांडे को और उनकी वाइफ को बुलाने आए हैं। सवाल तो सिर्फ मैं पूछ सकता हूँ। सर आपकी हरकत अच्छा नहीं लग रहा है, इज्जत से बात करिए इनसे। ठीक है, चश्मा निकालो तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, कान से हेयरिंग मशीन निकालूंगा सुनाई नहीं देगा। इसी हाल में जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ का पता पूछ रहे हो। थोड़ी देर में तुम लोग ऊपर जाने वाले हो, फिर भी तुम लोग राजमहल देखना चाहोगे? मैं कौन हूँ तुम जानते हो? तुम कौन हो? आई एम सेक्रेटरी ऑफ मुंबई तमिल संघ। मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम नहीं जानते हो। माइंड यू। चले चल बैठ, चल चल ज्यादा होशियार मत कर, चल बैठ अंदर जा। ड्राइवर मेरे घर पहुंचने से पहले गाड़ी गांव के बाहर निकलनी चाहिए, वरना मैं इस गाड़ी को जला दूंगा, समझ गया ना? मौसी मौसी वो आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज मेरी माँ याद आ गई, और जब जब याद आएगी तब तक तुम्हें तंग करता रहूंगा। जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं, फिर भी तुम हमें तंग करते रहते हो। एक साथ हम सबको मार डालो, हम खुशी से मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को मारूंगा नहीं। जिंदगी भर दुख से तड़पा तड़पा कर रहना चाहिए और मैं उसको देखता रहूंगा। इधर आ। तुम लोग तमाशा क्या देख रहे हो? हमेशा की तरह तुम लोग इन नौकरों के पैर पड़ो। चलो चलो। तुम भी चलो। मैं जब भी आऊंगा तुम्हें नौकरों के पांव छूने पड़ेंगे। भागो भागो। तुम लोग जानते हो इस डोगरा पांडे के परिवार में अभी तक निशानी नहीं छूटा है। अब देखो देखो। आइए इंस्पेक्टर साहब, पुलिस स्टेशन में कोई लफड़ा है क्या? लड़कों को भेजूं? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस आपसे बात करने आया था। सिर्फ बात करने आए हैं तो ठीक है, बैठिए। बोलिए। कुछ नहीं, मुंबई तमिल संघ से 2 लोग आए हुए हैं। हाँ, उनको भाई के बारे में कुछ मालूम नहीं था, उन्हें अपमानित करके भगा दिया। ओह, अब उन लोगों ने मेरे पास कंप्लेंट की है। अच्छा, तो आप मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हो? हाँ हाँ, उसके लिए नहीं। फिर किस लिए? मुंबई में तमिल संघ के फंक्शन के लिए वो राजमाता को मुंबई ले जाना चाहते हैं, उन्हें भेज देंगे तो अच्छा होगा। तुम वापस पुलिस स्टेशन जा पाओगे या नहीं? बताओ बताओ। सर कृपा करके मेरी बात सुनिए, वो आए हुए लोग मुंबई तमिल संघ के नेता हैं।
उनमें से एक रिटायर IAS ऑफिसर है और एक दिल्ली के मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। ये अच्छा हुआ कि वो लोग मेरे पास आए। मैं उन लोगों को समझाकर यहाँ आया हूँ। क्यों तुम हमें धमकी दे रहे हो? आप इस गांव में कुछ भी कर सकते हैं, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन अब उनकी बात नहीं मानी तो वो मिनिस्टर से कंप्लेंट कर देंगे, फिर हम दोनों को ही प्रॉब्लम होगी। समस्या तुम्हें हो सकती है, मुझे नहीं। वैसा हुआ अभी तो मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें डर लगे तो इस खाकी वर्दी को फेंक कर मेरे पास काम करना। मैं तुम्हें सरकार से भी ज्यादा पैसा दूंगा, समझे? सर, मैं उसलिए नहीं कह रहा हूँ। तो इतने दिनों से वो औरत आपसे नहीं टकराई तो अब क्या कर सकती है वो? प्लीज आप उसे भेज दीजिए। ये 20 साल की दुश्मनी है, एक माँ के बेटे का फर्ज है। तुम क्या, तुम्हारी तरह कितने भी पुलिस वाले आए या कितने भी मिनिस्टर्स आ जाएं, तो भी राजमहल से हवा भी बाहर नहीं आएगा और ना ही कभी आने दूंगा। मैं आज तक यही समझता था कि आप इस इलाके के बहुत बड़े वीर हैं, पर अब पता चला कि आप एक साधारण सी औरत से डरते हैं। डरपोक हैं आप। डरपोक? तुम लोग सुन रहे हो ना? मुझे औरत से डरने वाला डरपोक कह रहा है। ये देख रहे हो ना? क्यों रे, तमाशा देखने के लिए खड़े हो? इसको समझाओ, अच्छी तरह समझाओ। अरे ये मुंबई क्या है, अमेरिका तक भी भेजने के लिए तैयार हूँ, भेजता हूँ। हमारे गांव वालों के लिए सूचना है, राजमहल से बड़ी माँ बहुत सालों के बाद बड़ी माँ बाहर आ रही है। और जब बड़ी माँ बाहर आएंगी तो सब लोग अपने घर के अंदर रहना। अगर उन्हें कोई देखा और बात की तो उन लोगों को डोगरा पांडे मार देगा। मौसी मौसी, हाँ? मुझे भी आपके साथ आना है। मेरी बात मानो, तुम यही रहो। मौसी रुकिए ना, मैं भी आ रही हूँ। दीदी, आपको जाना जरूरी है क्या? हमें डर लग रहा है दीदी। इतने सालों से हम यहाँ जेल की जिंदगी जी रहे हैं, अब कहीं जाकर बाहर जाने का एक मौका मिल रहा है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली और वो हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं। यूं समझ लो, आज के बाद हम सबको जरूर आजादी मिलेगी। बहुत दिनों के बाद बाहर भेज रहा हूँ। आजाद हो गई हो ये मत समझना। उम्र कैद वाले कैदी को भी कभी कभी बाहर भेजते हैं, उसी तरह मैं भी अपने पुराने नौकर माधवन को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। लेकिन अगर तुमने जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो तुम समझ लेना मैं क्या कर सकता हूँ। निकल। आपके गांव का बहुत कठिन नियम है। मैं सब कुछ जानता था लेकिन महल के बारे में नहीं जानता था और उन लोगों से बात नहीं करनी है। पुलिस ऑफिसर से बात करने पर समझ में आया। जो भी हो, आप हमारे फंक्शन में शामिल होना चाहती हैं, अभी हम बहुत खुश हैं। हमारी तरफ से आपका स्वागत है। डार्लिंग, हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ बोलेगी वहाँ चलेंगे। यूँ चलेगा? चलेगा, बैठो। चलेगा। शक्ति, ये दोनों क्या कर रहे हैं? अरे ये तो प्यार कर रहे हैं। पति पत्नी इन दोनों को इसी तरह रहना चाहिए। जो जितना नजदीक होता है वही अलग होता है। ये तो रोड पे ही शुरू हो गए। ये दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपकेंगे तो ईगो प्रॉब्लम हो जाएगा और ऐसे ही टकराएंगे। जाने दो, जवानी में ये सब चलता है यार। क्या ये लोग जवान है? तू कुछ भी बोलता है। कहाँ जाना है? जू जाना है। वाह, मस्त मजा लेना।
चलो बैठो बैठो। हाँ आ रहा हूँ। हाँ इनको मीटर की क्या जरूरत है? कम ऑन डार्लिंग। तुम कितनी खूबसूरत हो। ओ, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो? हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है। फिर हम दोनों लव बर्ड हैं। क्या कहा? तुम लवर्स हो? तुम इसे होटल का रूम समझ रखा है? पप्पी पे पप्पी ले रहे हो? गेट आउट। ए, गाड़ी चलो चलाओ। नहीं चलूंगा, गेट आउट। अरे बोला ना चलो। चलने को कह रहे हो? मैं तुम दोनों को समुद्र में ले जाकर के डुबा देता हूँ। आइए सर, गांव से आ रहे हैं। हाँ भाई, हम पसुनपुर गांव से इनको ला रहे हैं। हमारे मुंबई तमिल संघ के संस्थापक है ये मिस्टर श्याम पांडे और उनके पत्नी काजोल पांडे यही हैं। नमस्ते। बहन, इसका नाम है शक्ति। इसको टैक्सी ड्राइवर मत समझिए। इस एरिया में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये उसे सॉल्व कर देता है। खासकर तमिल आदमी की समस्या हो तो सबसे पहले पहुंचने वाला आदमी यही होता है। बताओ कहाँ है वो इंस्पेक्टर? मंदिर के पर्व में सुरक्षा के लिए गया है। नमस्ते। 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 ए संभल के। माँ यहाँ देखो पापा की फोटो। नमस्ते। नमस्ते। मेरे पति का फोटो क्यों रखा ये है? तो हमारे लिए भगवान जैसे हैं। इन्हीं के कारण तो हम लोग आज जिंदा हैं। इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। ऐसा है? मेरे पापा। बहुत प्यारी बच्ची है। ठीक है मैं चलती हाँ जी, हूँ। नमस्ते। नमस्ते। सुनिए, सुबह जब मैंने कहा तो आपने मुझे मना कर दिया, लेकिन अभी आप यहाँ अकेले आए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमें बेवकूफ बनाया। बेटा, मैंने बेवकूफ नहीं बनाया। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ मेले में नहीं आऊंगा। मुझे यहाँ की सिक्योरिटी का ख्याल रखना पड़ता है, मेरी ड्यूटी है ना। कुछ दिलाइए ना। क्या चाहिए बोलो। आप भी ना ऐसे पूछ रहे हो जैसे कैदी से पूछ रहे हो। ठीक है, क्या चाहिए? आप मुझे गजरा दिलाइए ना। बस इतना ही ना? 8 गजरा दीजिए। 8 क्या सब ले रहे हो? इतने सारे मैं क्या करूँगी? अच्छा 4 दीजिए। आप खुश हो ना? अच्छा, मेले में घूम फिर कर जल्दी घर चली जाना। भाग के जाए, कुर्सी लेके आ। क्यों कमीने? मेरे पति अभी जिंदा हैं, फिर भी उनके फोटो पे तुमने हार चढ़ा रखा है। कमीने! अगर तेरा पति जिंदा है तो ये सब करना गलत होगा, पर ये मर जाए तो सही होगा ना? तेरी आंखों के सामने अभी मैं करके दिखाता हूँ। चल हट। उसकी मौत होने वाली है ना, फिर क्यों उसके लिए फूल और सिंदूर? मिटा दो उसे। हम दोनों के बहुत सारे हिसाब बाकी हैं, लेकिन चुकाने के लिए जगह सही नहीं है। ये त्योहार लोगों की खुशी के लिए मनाया जा रहा है। सीधी तरह यहां से चला जाओ। फिर एक बार कह रहा हूं, इज्जत से चला जाओ।
ये तुम लोगों के लिए एक सबक है। तुम लोगों के लिए यही भगवान था ना? बताओ अब क्या करोगे तुम लोग? यहां का राजा सिर्फ मैं और मैं हूं। अब तुम लोग अपना काम धंधा चालू रखो, जाओ। सर सर सर, गांव में रहने वाले बच्चों को पढ़ने के लिए और देश के बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए आपके बनाए हुए स्कूल में 4-5 गुंडे डंडा लेकर लफड़ा कर रहे हैं। हम लोग परेशान हो गए हैं सर, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। सर आप ही बताइए ना क्या किया जा सकता है। हाँ पापा, इस एरिया में कुत्तों की संख्या ज्यादा हो गई है। कचरे की गाड़ी मंगवा कर उनको फिकवा दीजिए, तब हमें कोई खतरा नहीं रहेगा। तेरा क्या हाल है इंस्पेक्टर? हाँ साहब जी, सब ठीक है। ध्यान से सुनो, कुछ नहीं, हमारे स्कूल में कुछ गुंडे घुस आए हैं। वो हाथ में डंडा लेकर के लफड़ा कर रहे हैं। क्या कर देखो क्या माजरा है। ठीक है साहब जी। धंधा करने वाली जगह पर लफड़ा मत करो, चुपचाप निकलो बाहर। नहीं निकलेंगे। स्कूल में इंस्पेक्शन करने इंस्पेक्टर सर आए हैं, हम उनसे जाकर साफ बता देंगे। बच्चों के शिक्षा देने वाली जगह पर शराब का धंधा चल रहा है, ये कैसा अन्याय है। आप लोग किस तरह से सरकार को बता के एक्शन लीजिएगा? हमारे बच्चे
कब इस स्कूल में वापस पढ़ना शुरू करेंगे? हम लोग बहुत परेशान हैं, कुछ मदद कीजिए आप। इंस्पेक्टर साहब देखिए ना, बच्चों को शिक्षा देने वाली जगह पे लोग शराब बेच रहे हैं। आप कृपा करके कुछ करिए सर, नहीं तो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने के बजाय शराबी हो जाएंगे सर। हटो हटो यहाँ से। क्यों भीड़ लगा रखी हो तुम लोग इतनी? यहाँ क्या तुम लोग गुंडागर्दी कर रहे हो? हाँ भाई, हम लोग जवानी के दिनों में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। आज हम लोग गुंडे हो गए हैं। आज के नेता लोग हम ही लोगों का खून पी रहे हैं। ये हम लोगों के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है? तुम लोग हमें समझाने आए हो।